आपके लिए HCF और LCM के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बाकी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप हमको ये समझ में नहीं आया, ताकि हम वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और आपको अच्छे से समझा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं। 5 घंटे हैं, एक साथ बजा देते हैं और 1 घंटा 6 सेकंड में, 7, फिर 8, फिर 9, फिर 12 इन सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। तो कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? अब 5 घंटे हैं, एक बार पाँचों को बजा दिया तो पहला, अब दूसरा बारी जो बजेगा तो वो एक 6 सेकंड बाद बजेगा, दूसरा अपना 7 सेकंड, फिर 8, फिर 9, फिर 12। अब फिर पाँचों को पूछा इकट्ठा कब बचेंगे। तो सिंपल रहेगा, इनका कुछ नहीं करना है, सीधा हम सबको एलसीएम ले लेना है इनका। सबसे छोटे से एलसीएम लेते हैं 2 का, ये 3, 7, 8, 8 का आ जाएगा 4, और ये 9, और ये 6। ठीक है, फिर 2 से, फिर 3, 7, 2, 9 का 9, और ये 3। अब देखिए लास्ट बार ले लेते हैं 3 से, 1, 7, 2, 3, 1। ठीक है, अब बाकी सब अलग अलग हैं तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 7 2 जा 14, और 3 42, 7 दूनी 14, 42। अब 12 की 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 24, 8, 4, 504। तो 504 सेकंड बाद दोबारा बजेंगी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 504 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमको लघुत्तम समवर्तक बताना है। 2/3 का है, 4/9 का है, 5/6 का है। 2/3, 4/9 और 5/6। एक चीज याद रखिएगा, अगर ऐसे ही बाई में हो तो कैसे निकालते हैं? लघुत्तम निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है हमको। जो चीज निकालना हो वो ऊपर वाले का निकाल देंगे और दूसरा चीज नीचे वाले का निकाल देंगे। जैसे एलसीएम इसमें निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वालों का एचसीएफ। आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब 2, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा, निकाल के देख लेते हैं। 2, 4, 5 20 ही आएगा। 2, 4, 5 का एलसीएम 2, 5, 5, 5, 10, 20। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 20। एचसीएफ क्या होता है? अगर तीनों एक ही टेबल में डिविजिबल हो तो जो सबसे छोटा अंक रहेगा ना वही आपका एचसीएफ होगा। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 3 है, तो आंसर क्या आ गया? 20/3, 20/3। ये आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, अब पूछा है 4/5, 6/8, 8/25। 4/5, 6/8 और 8/25। अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कि जो चीज हमको निकालना हो वो ऊपर वाले का निकालेंगे, बाकी जो बच गया वो नीचे वाले का। तो इसमें एचसीएफ निकालना है, मैसा निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम? एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम। मैंने क्या कहा था? अब ये तीनों देखो किसके टेबल में डिविजिबल है। सबसे छोटे में देखना, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है 2 के टेबल में, और 8 भी आता है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, नहीं तो हम आपको एचसीएफ आता है, आप निकाल दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं हमको। अब 8, 5 और 25 इसका हमको एलसीएम निकाल लेना है। तो क्या होगा? 5, 8 का 5, 8 पंजे 40, 40 5 की करेंगे 200। ठीक है, अब 2/100 है तो इसको ऐसे 1 से काट भी तो देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/100। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो
संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 2089 है और महत्तम समवर्तक 27 है, तदनुसार उसमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या निकालनी है। पहले एक क्वेश्चन देखना, ये एक फॉर्मूला होता है HCF मल्टीप्लाई LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है बराबर HCF गुने LCM के, ठीक है। हमें HCF दिया हुआ है और LCM, HCF कितना है 27 है, LCM कितना है इतना है, और ये टू नंबर्स, एक नंबर दिया हुआ है, सेकंड को हम x मान लेते हैं। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, इसको यहीं पे डिवाइड में लिख लेते हैं 189 को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके नीचे लिख के यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ये लिख लिया, x की वैल्यू लिख लिए 27 मल्टीप्लाई में 279 बाय में 189। ये देखिए 9 के टेबल पे जाएगा, 9 3 जा 21, 1 7 पे 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 7 9 जा 36, 63 रह जाएगा 4, 7 4 जा 297। तो हमारा आंसर क्या है 297। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 297। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दी हुई है, एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या, वही है फॉर्मूला HCF मल्टीप्लाई में LCM है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो LCM कितना है हमारा 12 गुने में 220 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक को x मान लेते हैं, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई में कट गया 10 पे 120 आ गया, किसकी वैल्यू सेकंड नंबर की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है। अब पूछा गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक मतलब LCM है 48, ठीक है, और यदि एक संख्या 2.3 अनुपात में हो तो उसका योग कितना होगा। अनुपात में है तो हम इसको 2x और 3x मान लेंगे, ठीक है। ये संख्या हो गई पूरी। अब ये बताइए HCF क्या लेते हैं, जो इन दोनों में कॉमन होता है हम उसको HCF मान लेते हैं, ठीक है। HCF हमारा इससे क्या आ गया, इन दोनों से क्या है, इन दोनों में कॉमन 3x और 2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो गया x, ठीक है। और LCM दिया ही हुआ है, और वैसे इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या होगा, LCM क्या होता है ऐसे निकालते हैं ना 2x 3x, तो पहले x पे कर देंगे तो x यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो LCM क्या हो जाता है LCM 3 2 6, LCM हमारा क्या आ जाता है 6x, पर हमारा LCM दिया कितना हुआ है 48, 6x की वैल्यू क्या आ गई 48, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई, तो फर्स्ट की क्या आ गई 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2 गुने 8 16, 3x की वैल्यू कितनी आ गई 3 गुने x मतलब 24 आ गई। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, 16 + 24 इज इक्वल टू 40, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन है वो यही वाला, बस इसमें 3 संख्या दी गई है और उनका लघुत्तम मतलब LCM है 4200 और हमें महत्तम समवर्तक निकालना है। इजी है। अब हम लोग क्या बताए हैं आपको,
किसको मान लीजिए आप, 3x मान लीजिए, 4x मान लीजिए, संख्या है 4x 5x, जो कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। इन सब में कॉमन क्या है, x है, x है, x है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, x। और इनका अगर एलसीएम निकालने जाएंगे तो इनको ऐसे करके एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम पहले x से जाएगा तो ये 3 रह जाएगा, 4 रह जाएगा और 5 रह जाएगा। मतलब एलसीएम कितना आ गया, 5 4 जा 20 और 3 60, 68, 60 आ गया, 60x एलसीएम। पर एलसीएम दिया कितना हुआ है, 4200। तो हम लोग मान लेते हैं इधर लेके चलते हैं, फिर वापिस आपको 60x को मान लेते हैं हम लोग 400 इसके बराबर। फिर x की वैल्यू, या यहाँ से यह जीरो कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 70। तो x की वैल्यू आ गई 70 आ गई। अब देखिए एचसीएफ हमने क्या माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, 70, तो 70 इज राइट आंसर। चलिए 8 क्वेश्चन। यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की संख्या 6, 8 और 12 की पंक्ति में बनाई जाती है तो कोई छात्र छूटता नहीं है, तद अनुसार उन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। आप ये देखिए एलसीएम में कि अब लाइन है, 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पंक्तियां लगानी है। एक पंक्ति में 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, कोई सी भी पंक्ति बनाई जाएगी। तो अब हमें बताना है कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सीधा सी बात है, एलसीएम ले लीजिए इसका, कितना आएगा एलसीएम, 6, 8, 12, 16। एलसीएम लेने का एक और तरीका है, जो बड़ा रहता है ना उसका टेबल देखिए कि ऐसे में कौन सा संख्या है। जैसे 16 है, 16 के बाद 32 आएगा, 32 सबके टेबल में आ रहा है नहीं, तो ये इनका एलसीएम नहीं होगा। 48 है, ये आ रहा है 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 8 छिक 48, 6 अठे 48, ये आ रहा है। अब ये आंसर में नहीं है, तो ये हो सकता था पर यहाँ पे आंसर नहीं है, तो आंसर से मैच करने के लिए फिर अब इसका पढ़िए, 4 पे पढ़ लिया, 16 चौक 64, 64 आता है इसके टेबल में नहीं ना, तो बस इसका जो आया ना 848 ये नहीं है, तो इसका डबल कर देंगे हम 96, तो हमारा आंसर 96 आ जाएगा। अगर आप करके भी देखना चाहें तो 4 के टेबल में, तो देखिए 48 आएगा पहले ही इसमें, 6 का 6, ये 2, ये 3 और ये 4, फिर 2 से कर लेंगे, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2, 1 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 दूनी 48 आया ना, 48 एलसीएम आ जाएगा, पर इसका 96 होगा। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 231 है और दोनों संख्याओं का महत्तम 11 है, तो पहली संख्या, फॉर्मूला वही है, फटाक से बना देंगे हम, एलसीएम गुने एचसीएफ वाले पे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये तो इजी हो गया है एकदम हलवा। तो देखिए गुने में 11 इज इक्वल टू 17 गुने में x, ये 17 इधर लेके जाएंगे तो 7 पे कट जाएगा, फिर 7 को इस पे करेंगे तो 33 से कट जाएगा, तो दिस इज राइट आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ऐसे ही मैथ को टफ मानते हैं, खासकर लड़कियां। 7, 6, ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए हमको क्या क्या आएगा, ठीक है। अब महत्तम समवर्तक है तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे। अब एचसीएफ का क्या बताया था, जो सबसे
वो हो कि तीनों में से जो सबसे छोटा हो और सबके टेबल में कट रहा हो। देखिए 7 के टेबल में 21 भी आता है, 49 भी आता है, और 7 सबसे छोटा है, तो सबसे ऊपर सी। तो 7 देखिए किस में है, इसमें और इसमें, मतलब हमारा या तो एक आंसर होगा नहीं तो 4 होगा। अब इसमें देखिए एलसीएम में क्या बताया था, अगर ये देखने हैं कि सबसे बड़ा जो है वो इन दोनों के टेबल में आता है कि नहीं, जस्ट इसका अपोजिट। देखिए 8 के टेबल में भी 32 आता है, 16 के भी टेबल में आता है, तो पक्का 32 आएगा आपका इसका एलसीएम। नहीं तो आप देख लीजिए निकाल के, सीधा 8 पे हम कर देते हैं, तीनों तो आते ही हैं, एक, ठीक है, 4 दूनी 8, ये देखिए 2 पे करेंगे फिर 1 2, 2 दूनी 4 और 8 चौक 32, आ गया ना 7.7/32। यह हमारा क्लास खत्म हुआ दोस्तों। अब आपको कोई भी समय कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ताकि हम उसका सलूशन आपको पर्सनली दे सकें। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरे ही एसएससी जीडी एलडीसी ये सब के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर, और साथ ही जो भी वैकेंसी नहीं आती है उसका भी अपडेट हम अपने चैनल पे देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वीडियो को बताएं कि कैसा वीडियो बनाते हैं मैथ का, और आपके लिए हम लोग जीके का भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।